हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल टू माय एचएस की क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पर रहकर ही अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपको अपने 5 रिसर्च पेपर प्रॉपर जो क्वालिटी एम्बेडेड जो जर्नल हैं वहाँ पर पब्लिश कराने हैं, तभी आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट माना जाता है। और उसमें से मोस्ट ओवर बोला जाता है कि एक ऐसे जर्नल में रजिस्टर्ड हो जिसका प्रॉपर ISSN नंबर हो, जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटली रजिस्टर्ड हो। इसके साथ साथ उनकी पब्लिकेशन भी अच्छी हो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, उन सब के लिए जो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको वैसे तरीके बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि आप घर पर रहकर ही अपना रिसर्च पेपर ईज़िली डिजिटली जो है पब्लिश करवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इंडेक्सिंग की जाती है रिसर्च पेपर्स की जब भी आप उनको पब्लिश कराते हैं। तो आप जिस भी जर्नल में उसको पब्लिश करा रहे हैं, अगर आपको बुक भी पब्लिश करवानी होती है तब भी आप इंडेक्सिंग देखते हो कि उनकी इंडेक्सिंग क्या है। जैसे कि आपको स्कॉपस SCI जो मेन इंडेक्सिंग की जो रेटिंग मानी जाती है, तो वो जो है मेन रहता है। जैसे आप देख सकते हो SCI है, स्कॉपस है, ABDC है, ठीक है। ये सारी जो इंडेक्सिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हो, क्योंकि इनको कंसिडर किया जाता है। अगर आप UGC की गाइडलाइन देखेंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर स्कॉपस और SCI यानी कि वेब ऑफ साइंस की जो कंडीशंस हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उन सबको देखा जाता है कि आपकी इंडेक्सिंग जो रिसर्च पेपर की है वो किसके अंडर है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपकी इंडेक्सिंग इन सारी जो वेज के थ्रू है, ठीक है, स्कॉपस के थ्रू है, SCI के थ्रू है, तो आपका रिसर्च पेपर इंटरनेशनली भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि जब आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो तो आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो, तो वो तभी वैलिड माना जाता है जब आप इनके थ्रू करते हो। अदरवाइज़ आपको बोला जाता है कि आपका रिसर्च पेपर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी चाहे अच्छा होगा, बट वो अगर प्रॉपर स्कॉपस या SCI के थ्रू जो है वेरीफाइड नहीं होगा, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होने का भी कोई जो है फ़ायदा नहीं है। तो कौन कौन सी पब्लिकेशन हैं जो इनके थ्रू काम करती हैं, जो कि स्कॉपस में, SCI में इंडेक्सिंग रखती हैं, वो पब्लिशर है एल्सेवियर, स्प्रिंगर, ACM, IEEE, एक्टा प्रेस, बेंथनम साइंस, इंद्र साइंस, IBM और विले। तो ये सारी जो पब्लिकेशंस हैं, पब्लिशर्स हैं, ये ऑनलाइन डिजिटली आपको हेल्प करती हैं अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। तो आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर पर रहकर। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप PhD कर रहे हैं तभी आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, नहीं। अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक MCOM है, MCA है, MSc है, तो आप कोई भी जो हायर डिग्री परसुएट कर रहे हो तब भी आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो ईज़िली, वो भी घर पर रहकर डिजिटली इन पब्लिकेशंस के थ्रू, जो कि मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो आपको ये ज़रूरी देखना है कि आप जिनके थ्रू पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश करवा रहे हो वो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि आपने रिसर्च पेपर बहुत अच्छा था आपका, पर आपने पब्लिश करवा भी दिया, पर वो ऐसे पब्लिशर के थ्रू करवाया है जिसकी कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है, जो कि ना तो स्कॉपस के अंदर आता है ना ही SCI के अंदर आता है। तो आपके रिसर्च पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है पब्लिश करवाने का, क्योंकि वो माना ही नहीं जाएगा वैलिड। आप अगर कहीं पर भी जाते हो, कह देते हो कि मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है, ठीक है, तो वो आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट कर देंगे, वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिशर हैं, एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, इनका अपने आप में ही जो रूल्स की गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा नहीं होता कि आप रिसर्च पेपर इनके अंडर सबमिट करते हो तो 2 दिन बाद ही आपको कह दिया जाएगा कि आपका रिसर्च पेपर जो है वेरीफाई हो चुका है, नहीं। इनका प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल है, ये प्रॉपर एक्सपर्ट की टीम के थ्रू आपका जो रिसर्च पेपर है उसको वैलिडेट करवाते हैं। अगर आपका रिसर्च पेपर रिलायबल होता है तभी वो पब्लिश किया जाता है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर मेंटेनेंस को रखते हुए
प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपका रिसर्च पेपर वैलिडेट करते हैं। इसी वजह से इनके जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको अच्छे से रिसर्च पेपर बनाकर ही इनके अंडर पब्लिश करना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इन सब के नाम देख सकते हो, मैं बताऊँगी भी कि इनके अंडर आपको कैसे पब्लिश करवाना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हो स्प्रिंगर ओपन। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू इनकी मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली इस वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी जो आईडी पासवर्ड है वो बनाना है, तभी आप इसको रेगुलेट कर सकते हो अगर आप इनके अंडर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हो। तो आप अगर इनके अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ऑनलाइन ही लॉगिन आईडी के थ्रू। देन आप यहाँ पर राइट जर्नल पर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन से जर्नल्स हैं। आप उन जर्नल्स की जो पब्लिशर है वो देख सकते हो। एज प्लस आप देखिए मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इजी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जर्नल्स देखने हैं तो एक्सप्लोर जर्नल्स पे क्लिक करके आप इजीली उनको देख सकते हो। देन आप देख सकते हो कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद आप इजीली लॉगिन कर पाओगे अपनी लॉगिन आईडी से। तो उस लॉगिन आईडी से आप रजिस्टर करने के बाद देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर कॉमर्स के रिगार्डिंग जो जर्नल है वो सर्च किया है, ठीक। तो अब ये वेब ऑफ साइंस का मेन पेज है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वेब ऑफ साइंस का पेज जो है ओपन कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, जर्नल सर्च कर सकते हो। अगर आपको उसका ISSN नंबर पता है या नेम पता है जर्नल का, डायरेक्टली आप सर्च करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। लाइक देखिए कॉमर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, 111 रिजल्ट्स आ चुके हैं। देन देखिए इसमें उन्होंने बोल रखा है कि इसका पब्लिशर कौन है, स्प्रिंगर है, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट और ये जो कैटेगरी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर आती है, ठीक। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको कहीं पर भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देख के करते हो, किसी भी ऐसे ही वेबसाइट पर कर देते हो जो कि फ्रॉड है, तो उसको UGC नहीं मानेगा, उसको कोई भी नहीं मानेगा, उस रिसर्च पेपर का कोई रेलिवेंस नहीं है। तो आप एल्सेवियर की साइट पर भी पहुंच सकते हो, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने अगर पहले अपना रिसर्च पेपर रेडी किया हुआ है तो आप सबमिट योर पेपर पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। तो बेस्ट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप जर्नल जो देख रहे हो जिसके अंदर पब्लिश करना चाहते हो, तो आप क्या क्या देखोगे। उनकी मेन वेबसाइट पे जाके जिस जर्नल के अंदर आप पब्लिश करवा रहे हो, तो आप जर्नल का साइट स्कोर, अगर जर्नल का साइट स्कोर ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फ्रॉडलेंट जो है साइट है वहाँ पे जाके देख रहे हो और उनका साइट स्कोर ज़्यादा है वहाँ पब्लिश करोगे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आपका रिसर्च पेपर वैलिडेट नहीं माना जाएगा। अगर साइट स्कोर कम भी है पर अगर अच्छी जो है लाइक एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, ठीक है, अगर ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं तो उनके थ्रू आप पब्लिश करवाइए। तो साइट स्कोर का मीन्स क्या रहता है कि कितने लोग आकर आपके रिसर्च पेपर को देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा रहता है तो मीन्स वो जर्नल बहुत अच्छा है, आप उसके थ्रू पब्लिश कराइए, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं जर्नल जिनका इम्पैक्ट फैक्टर कम रहता है बट वो रजिस्टर्ड लाइक एल्सेवियर या स्प्रिंगर के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तब भी आप उनके अंडर पब्लिश करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, क्योंकि एक इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कितने लोग आपके रिसर्च पेपर को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इम्पैक्ट फैक्टर पर और साइट स्कोर पर। तो ये सब चेक करने के बाद ही आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिएगा। तो ये सारी जो वेबसाइट्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये ऑनलाइन ही आपका रिसर्च पेपर घर पर रहते हुए पब्लिश कर देती हैं। तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके सर्टिफिकेट आपको डिजिटली मिल जाते हैं। कुछ फ़ीस पे करने के बाद तभी आपका रिसर्च पेपर जो है आपको पब्लिश करवाने के लिए बोल दिया जाता है। लाइक अब मैंने आपको UGC केयर, ठीक है, जो कि पुणे की तरफ से वैलिडेट रहता है,
तो ये पुणे की यूजीसी केयर की वेबसाइट है, ये भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और आपको वहां पर क्रॉस चेक करके देख लेना है, क्योंकि यूजीसी एक हेल्पफुल आपके लिए जो है प्लेटफॉर्म लेकर आ चुकी है। उसमें ये आपको बताती है कि कौन से रिसर्च पेपर एक्चुअली यूजीसी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो आपको किसी भी जर्नल के अंदर पब्लिश करने से पहले क्रॉस चेक करना है ISSN नंबर। तो आपको ISSN नंबर जो है क्रॉस चेक करना है। आप जो जर्नल देख रहे हैं जिसके अंदर पब्लिश करवाना चाहते हैं, ठीक है, और क्या वो यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पर अपनी आईडी बनानी होगी। लॉगिन करने के बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखिए यहाँ पर स्कॉपस है, SCI है, वेब ऑफ साइंस के बहुत सारे जो जर्नल्स हैं रजिस्टर्ड हैं। तो आप यहाँ पर प्रॉपर सर्च करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अगर दोनों का ISSN नंबर सेम है तभी आप उस जर्नल के अंदर जो है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिएगा, ताकि आप किसी भी फ्रॉडलेंट वेबसाइट पर ना पहुंच जाइए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी साइट है जो सेम ही रहती हैं बट वो फ्रॉड है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो सेम ही पैटर्न आपको देती हैं, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है और अपना क्रॉस चेक करने के बाद ही रिसर्च पेपर वहाँ पर पब्लिश करना है। नाउ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो लोग PhD कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उनको रिसर्च पेपर जो बोला जाता है उनमें से 5 में से 2 जो रिसर्च पेपर होते हैं उनको ऐसी जगह क्वालिटी एम्बेडेड प्लेस पर जो पब्लिश करने को बोला जाता है। तो वो ये सारी थी। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ के साथ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अगर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।